हेलो बच्चों, सीबीएसई क्रैक में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी और हिस्ट्री के मैप जो कि आपको 3 मार्क्स आसानी से दिला सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और जो मेरे चैनल में नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। जितने भी नेशनल कांग्रेस सेशन हुए हैं उनको आपने मैप में दिखाना है। जैसे कैलकाटा सेशन हो गया, नागपुर सेशन हो गया, मद्रास सेशन हो गया या फिर लाहौर सेशन हो गया। इन सभी को आप लोगों ने मैप में प्लॉट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत। अब हम लोग देखेंगे कि नेशनल कांग्रेस सेशन कहाँ कहाँ पे हुआ था, और ये सारे पॉइंटों को ध्यान से देखिएगा, कल आपके पेपर में ये बहुत ही ज्यादा आपकी मदद करने वाले हैं। सबसे पहला किया गया था कैलकाटा सेशन 1920 में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। दूसरा किया गया था नागपुर सेशन 1920, जो कि महाराष्ट्र में है। तीसरा सेशन किया गया था मद्रास सेशन 1927 में, जो कि तमिलनाडु में है। और चौथा सेशन किया गया था लाहौर सेशन 1929, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है। अब पाकिस्तान हमारा हिस्सा है नहीं, इसलिए मैंने पाकिस्तान को दिखाया नहीं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेट द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ नेशनल मूवमेंट। जितने भी भारत में नेशनल मूवमेंट हुए हैं उन सभी को आपने मैप में दिखाना है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है। इस प्यारे भारत में हमने क्या दिखाना है, नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेशनल मूवमेंट कहाँ पे हुआ था। चंपारण। यहाँ पे इंडिगो प्लांटर्स की हेल्प करने के लिए गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह किया था। उसके बाद आता है आपका खेड़ा सत्याग्रह, जो कि गुजरात में है। उसके बाद आता है आपका दांडी मार्च यात्रा, जो कि 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी तक किया गया था गांधी जी द्वारा। ठीक है। ये भी कहाँ किया था, गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था। कब हुआ था, 1919 में। और जलियांवाला बाग है कहाँ पे, ये है अमृतसर में, पंजाब में। उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह किया था, किसने किया था, गांधी जी ने किया था। ठीक है। मिल वर्कर को उनका हक दिलाने के लिए। उसके बाद एक इंसिडेंट हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में उत्तर प्रदेश में, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जलाकर पुलिस थाने के अंदर ही मार दिया गया था। और जिसके बाद गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वापस ले लिया था। जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं आगे। लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग कॉटन टेक्सटाइल सेंटर। तो कल आपके पेपर में अगर आ गया कि कॉटन टेक्सटाइल सेंटर कहाँ कहाँ पे है, आपके पास ये ऑप्शन दिए गए होंगे, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर या मदुरई। तो आप इसको लोकेट कैसे करोगे। ठीक है। तो ये रहा आपका प्यारा भारत। और यहाँ पे बच्चों याद रखना, कॉटन टेक्सटाइल सेंटर इन इंडिया हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहला है कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। तो कानपुर उत्तर प्रदेश में है, तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। यहाँ पे है कानपुर, तो यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल सेंटर है बच्चों। ठीक है। दूसरा है इंदौर, मध्य प्रदेश में। ये रहा आपका मध्य प्रदेश, और यहाँ पे इंदौर में भी कॉटन टेक्सटाइल है। उसके बाद तीसरा अहमदाबाद, गुजरात में। ये रहा अहमदाबाद। ठीक है ना, यहाँ पे भी कॉटन टेक्सटाइल है बच्चों। नेक्स्ट है सूरत। ठीक है। सूरत भी कहाँ पे है, गुजरात में है, और यहाँ पे भी कॉटन टेक्सटाइल है। नेक्स्ट है मुंबई, महाराष्ट्र। यहाँ पे भी कॉटन टेक्सटाइल है बच्चों। उसके बाद आता है मदुरई, जो कि तमिलनाडु में है। यहाँ पे भी आपका कॉटन टेक्सटाइल है। तो अगर आप लोगों से बोला जाए कि कॉटन टेक्सटाइल कहाँ कहाँ पे लोकेट करो, तो पहला कानपुर, इंदौर, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई और मदुरई। ठीक है। उसके बाद है कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग आयरन स्टील सेंटर ऑन द पॉलिटिकल आउटलाइन मैप। मतलब जितने भी भारत में आयरन और स्टील के सेंटर हैं उनको लोकेट करिए। तो अब देखते हैं मैप में कैसे लोकेट करना है हम लोगों ने। ये है हमारा प्यारा भारत, और हम लोगों ने यहाँ पे दिखाना है आयरन और स्टील के सेंटर, जो कि भारत में है। तो सबसे पहला देखिए, और आप लोगों के लिए यहाँ पे आए हैं आयरन मैन। ठीक है। तो यहाँ पे बोकारो, बोकारो कहाँ पे है, झारखंड में। झारखंड में बच्चों आयरन और स्टील का सेंटर है। ठीक है। दूसरा सेंटर है जमशेदपुर, जो कि झारखंड में ही है। तीसरा है बच्चों राउरकेला, जो कि झारखंड में ही है। चौथा है, ठीक है, आपका भिलाई, वो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका बमपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद विजयनगर, जो कि कर्नाटका में है। उसके बाद सेलम, जो कि तमिलनाडु में है। अब एक और बार रिवाइज कर लेते हैं कि आयरन और स्टील कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहला है बोकारो, बोकारो कहाँ पे है, झारखंड में। झारखंड के बाद जमशेदपुर, जमशेदपुर भी जो आयरन स्टील सेंटर है कहाँ पे है, झारखंड में है। उसके बाद राउरकेला, ये भी झारखंड में है। उसके बाद विशाखापट्टनम, ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद विजयनगर, ये कर्नाटका में है। उसके बाद दुर्गापुर, ये है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद बमपुर, ये है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद एक और है दुर्गापुर, वो भी वेस्ट बंगाल में है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आपने कैसे कैसे लोकेट करने हैं। अब बढ़ते हैं, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग मेजर पोर्ट ऑफ द इंडिया ऑन द पॉलिटिकल आउटलाइन मैप।
भारत में जितने भी जहां पे जहाज आके रुकते हैं वो पोर्ट कौन कौन से हैं आपको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं मैप में। ये है हमारा प्यारा भारत। हम लोगों ने दिखाना है कि भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है सी पोर्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गुजरात में। गुजरात में क्या है? कांडला। उसके बाद आपका आता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में अगर पूछा जाए तो कौन सा है? हल्दिया। उसके बाद आता है मुंबई, और मुंबई में ही एक सबसे ज्यादा बिजिएस्ट सी पोर्ट है जिसको हम बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। उसके बाद आता है आपका पारादीप जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद आता है आपका विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद आता है आपका चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद आता है तूतीकोरन, ये भी आपका तमिलनाडु में है। उसके बाद आता है आपका न्यू मैंगलोर, ये कहाँ पे है? कर्नाटका में। उसके बाद आता है आपका कोचीन, ये केरला में है। एक और बार फिर से रिवाइज करते हैं कि कौन से पोर्ट कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले कांडला, ये कहाँ पे है? गुजरात। उसके बाद मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। उसके बाद हल्दिया कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद पारादीप है उड़ीसा में। नेक्स्ट विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। चेन्नई एंड तुतीकोरन है तमिलनाडु में। और न्यू मैंगलोर है कर्नाटका में। कोचीन है केरला में। और आपका मारमा गांव भी है। ठीक है, ये कहाँ पे है? गोवा में। तो अगर आपको गोवा पता ही है, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे छोटा सा दिखेगा आपको जो कि गोवा है। और गोवा में कौन सा सी पोर्ट है बच्चों? मारमा गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसीलिए मैंने हवाई जहाज पहले ही दिखा दिया, ठीक है, कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कहाँ कहाँ पे हैं भारत में। तो चलिए मैप में चलते हैं। यह है हमारा प्यारा भारत और हम लोगों ने दिखाना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पे हैं, जहां से हवाई जहाज उड़ के जा रहा है। कैसे उड़ के जा रहा है? देखो, ऐसे उड़ के जा रहा है बच्चों। सबसे पहला है अमृतसर में राजा सांसी, और ये कहाँ पे है? पंजाब में। नेक्स्ट है आपका दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आप सीधा दिल्ली में टिक करिएगा। नेक्स्ट है आपका कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो अगर अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आया तो सीधा आप कोलकाता में जाइए, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मुंबई में छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? मुंबई में। उसके बाद आता है आपका हैदराबाद। हैदराबाद में कौन सा एयरपोर्ट है आपका? राजीव गांधी एयरपोर्ट। उसके बाद है चेन्नई। चेन्नई में कौन सा एयरपोर्ट है आपका? मिनम बक्कम। ये अगर मिनम बक्कम आया तो तमिलनाडु, सीधा टिक करिएगा आप। उसके बाद आता है आपका तिरुवनंतपुरम में नदीम बेचरी, ठीक है, ये कहाँ पे है आपका? केरला। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैप में पूछे जाएंगे आप लोगों से और आपके 3 मार्क्स पक्का है, ठीक है। इस बार मेरे को इतना टाइम नहीं मिला कि आपके मैं सारे के सारे वीडियोस बना पाऊं, बिकॉज आई वॉज बिजी समवेयर। इस वजह से मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए आप मुझे प्लीज माफ कर देना, ठीक है। और आपका पेपर कल बहुत अच्छा हो, इसके लिए ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।